माता पार्वती जी को शिव जी उठाते हैं। चलिए गौरी, घर चलते हैं, अब बहुत देर हो चुका है। पार्वती मैया कहते हैं, हमारा घर कहाँ है? आप जहाँ भी हमें ले जाएं, रहना ही तो वही गुफा में। शंकर जी कहते हैं, यहाँ से जाना भी तो होगा हमको, हम तो सो गए। आप जो अमर कहानी की कथा सुना रहे थे वो क्या अधूरा रहेगा? महादेव जी कहते हैं, कहानी खत्म हो चुका है, पूरी कहानी हम सुना चुके हैं। तो मेरा पूछते हैं, यहाँ तो कोई नहीं था, आप किसको सुनाया? पेड़ पौधों को सुनाया क्या? पेड़ पौधे आपका बात सुन रहे थे क्या? शिव जी कहते हैं, पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा था, वो ध्यान से सुन रहा था, हम उसको सुना रहे थे। फिर तो तोता यहीं कहीं होगा, उसको बुलाओ। मुझे तो कोई तोता यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, वो तोता कहाँ गया? आप सच कहते हैं, हम सच कह रहे हैं, तोता उड़ गया। तो फिर उसको सुना के क्या फायदा? वो बात तो नहीं कर सकता है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, तोता को ढूंढ के लाओ या उसके पास मुझे ले चलो। शिव जी कहते हैं, हम कहाँ से ढूंढ के लाएं? चिड़िया कभी एक ही जगह पे बैठते हैं क्या? पार्वती मैया नाराज हो जाते हैं। पार्वती मैया को शिव जी कहते हैं, बचपना छोड़ो, यहाँ से उठो और चलो। ये 1-2 दिन का बात नहीं, व्यासदेव के घर में ऋषि कुल में जन्म ले चुका है। वो तोता अभी ऋषि बालक है। मुनि कुल का नियम ये था, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना। पहले से तो अमर कथा की कहानी कंठस्थ था। जंगल में एक जगह पे बैठ के भागवत कथा सुना रहे हैं। जाने आने वाले ज्ञानी पंडित ध्यानी साधु संत बैठ के सुन रहे हैं। पार्वती मैया और महादेव अपना परिचय और परिधान छुपा के लोगों के बीच जाके बैठ जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आनंद उठाते हुए पार्वती मैया कहीं पर हंसते हैं, कहीं पर रो पड़ते हैं। श्री कृष्ण जी के प्रति कभी दया दिखाते हैं। श्री कृष्ण जी के प्रति अगर कोई क्रोध दिखाता है, माता पार्वती रो पड़ते हैं, अपना ममता दिखाते हैं। बीच बीच में शिव जी के साथ झगड़ा भी करते हैं। कथा खत्म भी हो चुका है, पार्वती मैया को होश नहीं। महादेव जी बुलाने से भी माता उठती नहीं। अरे चलो भाई, हमको जाना है। पार्वती मैया डांट भी देते हैं, अब कहीं नहीं जाना आपको, चुपचाप बैठो और कथा सुनो। चिंता मत करो, मुनि सुखदेव जी कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। श्रीमद् भागवत कथा तोता जैसा रटते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होने देंगे, अंत नहीं होने देंगे, दोहराते रहेंगे, बार बार दोहराते रहेंगे। शरीर उनको मिला है मनुष्य का, असल में वो तोता है। मुनि जी रटते रहेंगे। अब फिर कभी भी आके सुन लेना, 12 साल यहीं रुकने वाले हैं, कभी भी आ जाना। अब चलो मेरे साथ। ठीक है, हम जाएंगे, पर कृष्ण को हमारे सामने लेके आओ। हम कृष्ण को कहाँ से लेके आए अभी? अच्छा बात है, हम कृष्ण को कहाँ से लेके आए अभी? तुम कृष्ण को नहीं देखा ना? अभी अभी तो मेरा विवाह हुआ है, कृष्ण को मैंने कब देखा? हम कृष्ण को कभी नहीं लेके आएंगे। क्यों नहीं लेके आओगे? याद करो, श्री राम को तुमने कितना परेशान में डाला था। परेशान होकर शिव जी गुस्सा हो जाते हैं। पार्वती मैया कहते हैं, श्री कृष्ण और श्री राम को आप जितना प्रेम करते हैं, हम भी उतना प्रेम करते हैं। श्री राम की लीला, श्री कृष्ण का लीला इतना सुंदर था। माँ गौरी जी का भाव, कृष्ण के प्रति प्रेम,
साफ दिखाई दे रहा था। ये भी देख रहे थे परीक्षित महाराज को सुखदेव जी सुना रहे हैं। तब भी योगी मुनि ऋषियां सब सुन रहे हैं। शरीर के रूप में कृष्ण, ब्रह्मा रूप में शिव सुखदेव जी वर्णना कर रहे थे। माता पार्वती जी कहते हैं, अब तो सच बताओ, ये तोता क्यों तुमने चुना? ये तोता तुमने क्यों चुना? शंकर जी कहते हैं, ये तोता मैंने नहीं चुना, ये तोता मुझे चुना। मैं पहले यहाँ नहीं आया था, वो पहले से यहाँ था। तुम तो सो गई थी, मुझे तब भी ज्ञात नहीं था तोता का भ्रूण मरने वाला है। ये भ्रूण पूरा नष्ट हो चुका था। ये भ्रूण तुम्हारे ऊपर गिरने वाला था। उन्होंने प्रार्थना किया, हे शिव, और थोड़ी देर के लिए मुझे बचा लीजिए, और थोड़ी देर के लिए मुझे जीवन दे दीजिए। पार्वती मैया के ऊपर मैं गिर जाऊंगा। माता सो रही है, उनका नींद में बाधा आ जाएगा। वो जीव मर रहा था, तब भी प्रार्थना नहीं किया। जब तुम्हारे ऊपर गिरने जा रहा था, वो तभी प्रार्थना किया। पहले जीव के अंदर भक्ति था, दया भी था। वो जीव बिल्कुल निस्वार्थ था। शिव जी कहते हैं, जीव का दया भाव और निस्वार्थ सेवा देख के मैंने उसको उसका जीवन लौटाया। मैंने उसको मरने नहीं दिया। माता पार्वती जी खुशी से भर जाते हैं। माता पार्वती जी आशीर्वाद से भर जाते हैं। शिव दरबार आने वाले सभी माताओं को आशीर्वाद देते हैं। सभी माताओं को शिव जैसा पति मिले, ऋषि सुखदेव जैसा पुत्र मिले, यही आशीर्वाद दिया था। माता पार्वती और महादेव शंकर जब प्रस्थान करते हैं, सुखदेव जी राम राम कहते हैं। भगवान शंकर जाने वाले हैं, माता पार्वती फिर रोक रहे हैं। माता पार्वती जी फिर रोक रहे हैं, अब हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं। अब मुझे नहीं पूछना ये राम राम क्यों कह रहा है, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहा है, ओम नमः शिवाय क्यों नहीं कह रहा है, शिव शिव क्यों नहीं कह रहा है। आपने बीच में श्री राम का पद कहीं ना कहीं बोला होगा ना। माता पार्वती जी फिर झगड़ा करते हैं। शिव जी एकदम थक के बैठ जाते हैं। शिव जी गुस्सा होकर तांडव करते हैं। श्री कृष्ण जी को बुलाते हैं, हे कृष्ण तुम आओ, तुमने विवाह कराया था ना, तुम्हारे माता को तुम संभालो, तुम आओ, तुम्हारे माता को तुम संभालो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, बाबा आप पार्वती मैया को जब तक द्वापर युग में लेके नहीं जाओगे, वो तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है, आने वाला एपिसोड में हम द्वापर युग में जाएंगे। तोता राम राम क्यों जपता है, उसका प्रारब्ध के बारे में जानेंगे। जय शिव शंभो।